जो पिछले 70 सालों में हमने देखा है कि लोग अलापते हैं, राग अलाप रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, देश गड्ढे में चला जाएगा। देश गड्ढे में कैसे जाएगा? 1951, 52, 57 में, फिर सुन लीजिए, 1951, 52 और 1957, उसके बाद में 1962 और उसके बाद 1967 में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। ये कोई नया तरीके से कोई नया कानून का अमली जामा नहीं पहनाना है हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, हम लोगों को बताना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। फ़ायदे देश के हित में होंगे और नुकसान देश के अहित में होंगे। फ़ायदे और नुकसान आपके हैं जहन में है और आप जानते हैं कि फ़ायदे और नुकसान का क्या होना है। थैंक यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक मुहिम है या एक मिशन कह लो या एक अभियान कह लो, ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के विकास की जो मुख्य धारा है वो विकास बहती रहे, विकास की धारा बहती रहे, चहुमुख विकास हो। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रतिबद्ध तरीके से और विकास हो, जन जन तक पहुँचे। इसके लिए मुख्य विषय ये भी रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन का होना कितना ज़रूरी है। अब मैं आपको अपने विषय पर आता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना ज़रूरी है। देखिए, सर्वप्रथम हम आर्थिक पे आते हैं। आर्थिक बचत होगी। आपको मालूम होना चाहिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हमारे भारत में, हमारे देश में लोकसभा चुनाव जब होते हैं 2014 का ही मैं एक आपको उदाहरण पेश करता हूं कि 2014 में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो उसमें 30,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था लोकसभा के चुनावों में। और वही फिर बढ़कर के जब इंक्रीज़ हुआ 2019 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें बढ़कर के 60,000 करोड़ रुपया हो गया। अब ऐसे यूँ समझें, मैं यूँ कहूँ तो इत्तेफाक नहीं होगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो इतने रुपयों की बचत होगी और ये जो बचत होगी वो हम देश के कार्यों में लगाएंगे। उन जो लंबित पड़ी हुई परियोजना है, योजना है, उनको काम करने के लिए ये 30,000 करोड़ का जो बजट होगा वो हमारे विकास में लगेगा। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें 4,500 करोड़ रुपया का बजट आता है, उसमें खर्च होते हैं। आर्थिक बचत की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव जब एक साथ में अगर होंगे तो जो 30,000 करोड़ और 60,000 करोड़ का जो आर्थिक बोझ है वो कम होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब एक साथ चुनाव होंगे, एक देश एक चुनाव की जब पहल चल रही है तो 4,500 करोड़ ही सिर्फ खर्च होगा हमारे भारत का, जिसमें कि 25,000 करोड़ रुपया हमारे देश में लगेगा और वो जन जन तक पहुंचेगा। उनकी द्वारा विकास के कार्य होंगे, जनभागी जिन लोगों को योजनाएं नहीं मिल पाती हैं उन तक वो योजनाएं पहुंचेंगी, लंबित कार्य होंगे, सड़कें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, ये सारी जितनी योजनाएं हैं उन सब तक लाभ पहुंचेगा, ये लाभकारी सिद्ध होंगे। दूसरा आते हैं हम आर्थिक, उसके बाद आते हैं आचार संहिता। अब देखिए आचार संहिता का हमारे देश कितना सहन करता है। यूँ कहूँ फिर भी एक बार इत्तेफाक नहीं होगा कि इसका आचार संहिता का दंत जो होता है वो हमें बार बार झेलना पड़ता है। हर दिन या हर महीने, एक साल में कहीं ना कहीं हमारे देश ऐसा है कि एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें कहीं ना कहीं हर साल में चुनाव होता रहता है। तो चुनाव आने पे क्या होता है, आचार संहिता लग जाती है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं है, राज्य सरकार की योजना है, उन पे विराम लग जाता है, विकास के कार्य रुक जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग लीजिए, PWD का ले लीजिए, आप चाहे शिक्षा का ले लीजिए, स्वास्थ्य का ले लीजिए, आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे, चाहे वो ज़मीन स्तर से लेके कॉर्पोरेट स्तर तक ले लीजिए, सब पर प्रभाव पड़ता है। ये इन प्रभावों से हम बचेंगे। जो लंबित कार्य होते हैं उन पर विराम लग जाता है। आचार संहिता आने के बाद में फिर से नए सिरे से वही कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद आती है कि सौहार्द बना रहेगा। सौहार्द में क्या है कि देखिए, जब एक देश एक चुनाव होगा तो उसमें छोटे छोटे जो घटक होते हैं, छोटे छोटे जो लोग होते हैं, छुट भैया जिनको बोलते हैं, छोटी पार्टियाँ होती हैं, छोटे दल होते हैं, वो क्या करते हैं कि हर 5 साल के बाद में जब चुनाव आता है, हर साल 1 साल के बाद जब चुनाव आता है तो राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। वो जाति धर्म के नाम पर बिरादरियों को लड़ाते हैं। उसको क्या होता है, उससे कि हिंसा भड़क जाती है। हिंसा जब भड़कती है तो हमारे देश को सौहार्द की तो कोई बात ही नहीं होगी, सिवाय तनाव के और सिवाय हिंसा के, मार धार के हमारे लाखों लोग
लाखों हजारों कार्यकर्ता हर पार्टी के अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं एक लोकतांत्रिक की खातिर, इस देश की खातिर, क्योंकि ये सौहार्द बना रहे। मैं जानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो ये सौहार्द कायम रहेगा, ना कि तनाव कायम रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद में देखिए आते हैं कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन जब आएगा तो देखिए पूरी मशीनरी लग जाती है, चाहे वो हमारी CISF हो, चाहे हमारे केंद्र सरकार की जो भी बटालियन है, राज्य सरकार की जो भी बटालियन है, वो पूरी मशीनरी तंत्र, हमारा प्रशासन का मशीनरी तंत्र पूरा लग जाता है। चाहे वो शिक्षा विभाग के लोग हों, चाहे वो कृषि से आते हों, चाहे हमारे कॉरपोरेट जगत के लोग हों, सभी लोगों का ध्यान एक जगह आ जाता है कि हमारे ये चुनाव होने वाले हैं और चुनावों में उनकी ड्यूटी पड़ती है। उनकी ड्यूटी एक बार ही आए, 5 साल में अगर एक बार आएगी तो सच मानिए कि हमारा आर्थिक बोझ भी कम होगा और उनको ड्यूटी देने से भी जो ड्यूटी का जो पे लेते हैं, जिनकी वो सैलरी लेते हैं, वो अच्छे तरह से वो उनका निर्वाह कर सकेंगे और जो जितनी उन्होंने सैलरी ली है उतनी सैलरी का वो काम करेंगे। अब जब चुनाव आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक, न जाने कितने लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, एक राज्य से दूसरे राज्य पे भी जाना पड़ता है, जिससे कि होता क्या है कि उनके कन्वेंस में, परिवहन में भी अंतर आता है। उनका जो किराया है उसका वो सरकार वहन करती है। लोग बाग यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो स्थानांतरण कराना पड़ता है, ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं, वो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके लिए। 1 महीना या 2 महीने में, हाँ मानता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो सच मानिए इस देश का विकास होगा, सिवाय विकास के अलावा विनाश नहीं होगा। जो पिछले 70 सालों में हमने देखा है कि लोग राग अलाप रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, देश गड्ढे में चला जाएगा। देश गड्ढे में कैसे जाएगा? 1951, 52, 57 में, फिर सुन लीजिए, 1951, 52 और 1957, उसके बाद में 1962 और उसके बाद 1967 में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। ये कोई नया तरीके से कोई नया कानून का अमलीजामा नहीं पहनाना है हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, हम लोगों को बताना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। फ़ायदे देश के हित में होंगे और नुकसान देश के अहित में होंगे। फ़ायदे और नुकसान आपके हैं, जहन में है, और आप जानते हैं कि फ़ायदे और नुकसान का क्या होना है। थैंक यू। आखिरकार वन नेशन और वन इलेक्शन से फ़ायदा किसको और नुकसान किसको, फैसला आपके हाथ में है। देखते रहिए DD न्यूज़।